देखिए, गीता जी की महिमा में क्या कहूँ। गीता सुगीता कर्तव्य, स्वयं भगवान वेदव्यास कहते हैं। और शास्त्र का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साक्षात भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से निसृत ये गीतामृत है। गीता जी जैसा ग्रंथ नहीं है। भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है पार्थ। आप समझिए, भगवान शंकराचार्य ने एक जगह बात कही, गेयम गीता नाम सहस्त्रम धेयम श्रीपति रूपम जस्त्रम देयम दीन जनाय च विद्यम नेयम सज्जन संगे चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गाने लायक दो ही वस्तु है, या तो गीता जी का पाठ गाओ या नाम सहस्त्र नाम गाओ। इतनी महिमा है गीता माता की। विश्व के किस धर्म ने, जिसमें श्रेष्ठ अगर कोई वाक्य कहीं मिलता भी है, आप उसकी झलक पाएंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा इसके मूल में भगवत गीता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने स्वीकार किया है, विश्व के अन्य दार्शनिकों ने भी स्वीकार किया है। मुक्त कंठ से कल्याण पथ के पथिक के लिए एकमात्र अवलंबन भगवत गीता ही है, जिसमें भगवान का उद्घोष है, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। ऐसा भक्ति योग, ऐसा ज्ञान योग, कैसा समत्व योग, कैसा ध्यान योग, हम आपको क्या बताएं। समस्त भावधाराओं को पोषित करने वाली भगवत गीता है। जब हमारे ठाकुर बोलते हैं ना, तो अनंत काल तक विश्व उसे सुनना चाहता है। मात्र 700 श्लोकों में समस्त रहस्यों को भगवान ने प्रकट कर दिया अपने प्यारे। असल में ये जीव और ब्रह्म की बात है। पार्थ है हम सब जीवों का प्रतिनिधि, और भगवान है भगवान और जीव। द्वावे सुपर्णा सायुजा सखाया, दोनों सखा हैं। वेद ने कहा सखा है, जीव भगवान का सखा है। तो दो फ्रेंड्स की बात है, दो मित्रों की बात है गीता जी, जिसमें अपने दोस्त को परमात्मा रूपी मित्र बताता है। हर चीज उन्हें अस्तित्व का रहस्य बताता है। तुम्हारा मेरा क्या अस्तित्व है और तुम में कितना अंतर है, ये सब बताते हैं। तो गीता जी मुझे लगता है कोई ऐसा ग्रंथ नहीं। एक जगह हमने सुना था, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम सो पंथ, और सदगुरु सो सज्जन नहीं, और गीता सो नहीं ग्रंथ। कबीर जी की वाणी कही जाती है ये, कि भगवान के समान कोई चीज नहीं है। हरिसम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम सो पंथ, और प्रेम जैसा मार्ग नहीं है कहीं, और सदगुरु जैसे सज्जन नहीं मिल सकते कोई, और गीता के समान ग्रंथ नहीं मिल सकता। सच कहते हैं, ठाकुर की वाणी है, इसे हृदय से कोई लगा के रखे। गीता जी को ताबीज भी पहन ले, कोई उनकी वाणी को पूजे भर तो कमाल हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक स्थान से जा रहे थे। एक व्यक्ति जंगल में बैठा और पत्तों पे कुछ पांडुलिपि जैसे कुछ लिखी हुई है, उस पे हाथ उंगली घुमाता है, और उंगली घुमाते हुए वो रोता चला जाता है, बिलक बिलक के रोता है। महाप्रभु जी ने देखा ये कोई बड़ा प्रेमी रसिक हृदय है, और ये सब कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा है जिसमें ऐसी भाव की बातें हैं।
श्रीमन महाप्रभु जी श्री कृष्ण प्रेम का नित्य सचल विग्रह, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम स्वरूप के आस्वादन के लिए राधा भाव भावित होकर प्रकट हुए गौरांग महाप्रभु के रूप में। भगवान चैतन्य देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आके पास आके देखने लगे। उन्होंने देखा, भैया ये कौन सा ग्रंथ पढ़ते हो? तो अरे ये तो भगवत गीता है, इसमें ऐसा क्या पढ़ा, ऐसी कौन सी बात जो तुम्हारे हृदय को छू गई? तो उन्होंने कहा, देव मैं पढ़ना ही नहीं जानता हूं। तो उन्होंने कहा, पढ़ना नहीं जानते? फिर इतने भावुक हो कि तुम तो वास्तव में उंगली फिराते हुए कुछ बोल भी रहे थे। तो उन्होंने कहा, जब मुझे पढ़ना नहीं आता था, मेरे गुरुदेव ने कहा गीता जी का आश्रय लो। मैं रोने लगा तो गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं, बस उस पर उंगली फिरा लिया करो हर श्लोक पे। गुरुदेव ने, ये प्रसादी ग्रंथ है, स्वयं गीता जी की कृपा होगी। और उसी समय उन्होंने कहा कि मैंने बड़े भाव से, ये मेरे प्रभु की, मेरे प्रियतम, मेरे ठाकुर, मेरे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और ऐसे करके मैं गीता जी पे जैसे ही मैंने अहोभाव से युक्त, आह कैसा सौभाग्य है जो पार्थ को भी दोबारा सुनने को नहीं मिल सकी। जिन गीता जी को भगवान शंकराचार्य से लेके बड़े बड़े भगवान रामानुज, भगवान मध्व, भगवान निम्बारकाचार्य, सब जगत गुरु, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े परमहंस, शुकाचार्य जैसे, भगवान व्यासदेव, सब जिस पे विचार करते हैं, पुनि पुनि जिसका अर्थ तत्व नहीं पा सकते, वो हमारे प्रभु की नित्य वाणी, उस भगवत गीता को मैं स्पर्श कर पा रहा हूं, छू पा रहा हूं। बस ऐसे अहोभाव से युक्त जब भगवान की वस्तु का आप बहुत आदर करेंगे, भगवान के सत्संग का, भगवान के प्रवचन का, भगवान के नाम का, बस आदर ही तो चीज है। आप जरा जिस तरीके से, जिस गरिमा से उसे लेना चाहिए, नाक मुंह सिकोड़ के भी आप, मजबूरी से भी आप, किसी तरीके से भी आप ये कल्याण पथ के कुछ पाथेय हैं, इनका वैसे भी सेवन करेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा तो लाभ होगा। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, विवश होके भी नाम जपने वाले का कल्याण होता है। विवश होके भी गीता जी पढ़ेगा कोई, पर भगवान शंकराचार्य ऐसे नहीं कहते भैया गाना है तो गीता जी को गाओ, सहस्त्र नाम को गाओ। तो उन्होंने कहा, अहोभाव से युक्त होकर जैसे ही मैंने गीता जी का ये शास्त्र है और जैसे ही मैंने स्पर्श किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तभी मैंने देखा आंखों के सामने एक दिव्य रथ प्रकट होता हुआ दिखा मनस पटल में। और मैंने देखा पार्थ हाथ जोड़ के विकल बैठे हैं, घुटनों के बल बैठे पार्थ, वीर मुद्रा में बैठे पार्थ, और नवघन सुंदर भगवान द्वारकाधीश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र प्यारे श्याम सुंदर पार्थ। और एक एक श्लोक जो गीता जी का, वो समस्त उसके मुख से अपने आप निकलने लगता था। और मैं भगवान की वो करुणा देख के, आप नहीं मानेंगे, मैंने भगवत गीता का कभी भी पाठ किया हो, बहुत बार मेरे को ऐसा होता था कि मैं ध्यान करते करते भगवान का स्वरूप भूल जाता था। ध्यान के प्रारंभिक दिनों में तो गीता जी का एक श्लोक पढ़ लेता था और जैसे मैं बोलता था, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं, जैसे जैसे मैं बोलता था उसी समय मुझे भगवान पार्थ सारथी ऐसा अपने मानस पटल पे बिल्कुल स्पष्ट दिखते थे। तो मुझे लगता था गीता जी बड़ी अच्छी चीज है पढ़ने मात्र से। और गीता जी में भी आप साधक संजीवनी, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, दार्शनिक विषयों को बहुत गहराई से समझना है, तो आप भगवान शंकराचार्य का भाष्य पढ़े, भगवान रामानुज का भाष्य पढ़े। ठीक है, एक से एक महापुरुषों ने गीता जी पे कमेंट्री लिखी है, लेकिन भगवान को पाने के लिए, साधक मात्र के लिए सबसे सरलतम, सरल से सरल साधक संजीवनी परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की, जो सभी महापुरुषों की वाणियों को और किसी तरह नहीं काटती, सबका समन्वय है उसमें, तो आप उसे जरूर पढ़ें।
गीता जी का अवलंबन अपने जीवन में जरूर लें। कल गीता जी का दिवस है, तो आप भगवान की उस वाणी का आश्रय लें। और हम तो आपको एक ऐसा अनुष्ठान भी बता सकते हैं जिसमें भगवान से प्रश्न पूछने का अनुष्ठान गीता जी के माध्यम से क्या होता है, हम उसके विषय में आपको बताएंगे। श्री लाडली लाल की जय।